Brought to you by Techno Camon 30 series. इसमें हमारे सम्मानित सचिन पायलट साहब की वजह से कांग्रेस पार्टी को जो वोट बैंक मिला वो पायलट साहब की देन है। और पायलट साहब की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर करीबन जो 8-10 सीटें आ रही है वो एक पायलट साहब की वजह से आ रही है, अन्यथा कांग्रेस की सीटें नहीं आती। तो हमारे सम्मानित पायलट साहब की वजह से जो यहाँ का वोट प्रतिशत बढ़ा कांग्रेस का, वो हमारे सम्मानित सचिन पायलट साहब की वजह से हुआ। गुर्जर समाज के लिए क्या कितना असर डाला? देखो, गुर्जर समाज का जो कैंडिडेट है तो वो करीबन 70-75% तो देखो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को मिला, और जो 25-30% वोट है वो हरीश जी को मिला। लेकिन इनका कहना है कि 25-30% वोट जो है गुर्जर समाज का लगभग वो जो है इस बार कांग्रेस के फेवर में गया है। जो 2019 का चुनाव था और जो 2014 का चुनाव था, क्या उसमें भी यही हालत है? गुर्जर समाज पूरा बीजेपी के साथ था। अभी जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से जातिवादी तरीके से टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस ने यहाँ जिस तरह से मीणा समाज का बाहुल्य उसके अनुरूप जब मतदान हो रहा था तब सारे बूथों पे गुजरों की लाइनें जो लगी हुई थी, मतदान ज़रूर कम हुआ है, लेकिन जो है जितना परसेंट गुजरों का हुआ है वो भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है। निवाई विधानसभा से बात करते हैं तो निवाई विधानसभा से कम से कम 30% या 40% वोट कांग्रेस पार्टी में गए हैं गुजर समाज के। टोंक विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा 20% वोट गए हैं, और उनियारा से तो 40% के ऊपर ही गए हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कैंडिडेट कौन सा इस बार जीत सकता है? इस बार ही जीत। और जौनापुरिया जी ने जो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनके काम को देखते हुए एक बार नरेंद्र भाई मोदी ने उन पर फिर दाव खेला है और वो जीतेंगे। कितना परसेंट गुर्जर उनके साथ रहा? 90% गुर्जर समाज जौनापुरिया जी के साथ रहा है। तो पायलट साहब का जो वो पायलट साहब का कितना असर होता है वो 4 जून को पता चलेगा। जो ये पायलट साहब की बात चल रही है, पायलट साहब हमारे हीरो हैं, हमारे स्टार हैं, हमारे माननीय हैं, लेकिन पायलट साहब के जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी गुजर लामबंद था, और पायलट साहब इस बोल में नहीं रहे, गुजरों की वजह से ही वो जीते हैं। गुजर उनके साथ थे, उस टाइम पे बीजेपी को वोट नहीं दिया, और वो इस गलतफहमी में नहीं दिया कि हो सकता है कांग्रेस के अंदर फिर सरकार बन जाए राजस्थान में और इनको कोई अच्छा पद मिल जाए। इस भावना के तहत उनको दोबारा टोंक से हमने एमएलए बना के भेजा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र वो जहां दूसरे चरण के अंदर मतदान हुआ, लंबा अंतराल हो चुका है। अब 4 जून को मतगणना के परिणाम आने हैं। ख़ास बात यह कि यहाँ से जो मैदान के अंदर प्रत्याशी थे वो भाजपा की ओर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया थे, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं। कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी थे वो हरीश मीणा हैं, जो कि मीणा समाज से आते हैं। दोनों ही जातियों के मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में हैं। लेकिन ख़ास बात यह कि सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज लीडर हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं और टोंक से लगातार दूसरी बार विधायक हैं, वो सचिन पायलट जो हैं इस बार हरीश मीणा के साथ थे। तो इस बार हम यहाँ बात करने के लिए यहाँ गुर्जर समाज के साथ लोगों के साथ मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या जो सचिन पायलट थे उनका असर इस बार चुनाव पर देखने को मिलेगा। क्या जो भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है या जो गुर्जर हैं वो जो गुर्जर प्रत्याशी हैं उनके नैया को पार लगा पाएंगे। देखिए, चुनाव हुआ और सचिन पायलट साहब की प्रतिष्ठा भी दाव पे थी, हरीश मीणा के लिए साथ वो खड़े थे इधर, लेकिन गुर्जर समाज के लिए एक बड़ी दुविधा की स्थिति थी कि उनके कैंडिडेट, जो उनकी जाति के कैंडिडेट बीजेपी ने मैदान में उतारा हुआ था। तो क्या उम्मीद कर रहा है इस बार परिणाम को लेकर? देखो साहब, परिणाम तो 4 जून को आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे। इसमें हमारे सम्मानित सचिन पायलट साहब की वजह से कांग्रेस पार्टी को जो वोट बैंक मिला वो पायलट साहब की देन है। और पायलट साहब की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर करीबन जो 8-10 सीटें आ रही है वो एक पायलट साहब की वजह से आ रही है, अन्यथा कांग्रेस की सीटें नहीं आती। तो हमारे सम्मानित पायलट साहब की वजह से जो यहाँ का वोट प्रतिशत बढ़ा कांग्रेस का, वो हमारे सम्मानित सचिन पायलट साहब की वजह से हुआ। गुर्जर समाज के लिए क्या कितना असर डाला? देखो, गुर्जर समाज का जो कैंडिडेट है तो वो करीबन 70-75% तो देखो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को मिला, और जो 25-30% वोट है वो हरीश जी को मिला। लेकिन इनका कहना है कि 25-30% वोट जो है गुर्जर समाज का लगभग वो जो है इस बार कांग्रेस के फेवर में गया है। जो 2019 का चुनाव था और जो 2014 का चुनाव था, क्या उसमें भी यही हालत है? गुर्जर समाज पूरा बीजेपी के साथ था। अभी जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से जातिवादी तरीके से टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस ने यहाँ जिस तरह से मीणा समाज का बाहुल्य उसके अनुरूप कांग्रेस ने हरीश जी मीणा को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया, उसी के अनुरूप भाजपा ने यहाँ गुर्जर समाज का बाहुल्य को देखते हुए सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी को तीसरी बार मैदान में उतारा है। जहाँ तक वोटों की बात है, गुर्जर समाज में समझता हूँ 90% वोट भाजपा के पक्ष में किया है। और इसका आपने देखा होगा जब मतदान हो रहा था
तब सारे बूथों पे गुजरों की लाइनें जो लगी हुई थी। मतदान ज़रूर कम हुआ है, लेकिन जो है जितना परसेंट गुजरों का हुआ है वो भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है। पायलट साहब का कितना देखने को मिला है यहाँ पर? पायलट साहब का क्या है, अभी वो चुनाव में पूरी तरह से केवल एक आध सभाएँ किए, उन्होंने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, जिससे भाई गुजर उनकी वजह से जो है कांग्रेस को वोट देते हैं। देखिए, गुर्जर समाज 2014 से पहले अपने हिसाब से वोट देता रहा। 2014 के बाद वो लामबंद हुआ। कहते हैं कि ये एक परंपरा चली कि जो गुर्जर मतदाता हैं वो गुर्जर समाज का कैंडिडेट जहाँ उसको वोट देंगे, जिताएंगे। जहाँ मीणा समाज का कैंडिडेट है, मीणा समाज उनको जिताएगा। तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ भी ये सीन देखने को मिलेगा, इसका परिणाम कुछ अलग देखने को मिलेगा, या जो परंपरागत परिणाम चलता आ रहा था, हमारे की 2 बार से भाजपा सीट जीत चुकी है, तो वही परिणाम देखने को मिलेगा? क्या लग रहा है इस बार, क्या उम्मीद? नहीं, इस बार अलग होगा, क्योंकि जो पायलट साहब जिस तरह से यहाँ आपका दौरा कर रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है पायलट साहब की, तो उनको देखकर गुर्जर समाज के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा को देखकर गुर्जर समाज में कम से कम 30 या 35% वोट मिले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है हरीश जी को, और इस बार यहाँ से कांग्रेस विजय होगी। देखिए, 8 विधानसभाएं हैं हमारे, 8 विधानसभाओं का क्या सीन है फिर अगर बात करें गुजरात की? गुजर 8 विधानसभा का लक्ष्य निवाई विधानसभा से बात करते हैं तो निवाई विधानसभा से कम से कम 30% या 40% वोट कांग्रेस पार्टी में गए हैं गुजर समाज के। टोंक विधानसभा की ज़्यादा 20% वोट गए हैं, और उनियारा से तो 40% के ऊपर ही गए हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैंडिडेट कौन सा इस बार जीत सकता है? इस बार हरीश जी जीते। लेकिन इनका कहना था कि इस बार की जो गुर्जर समाज का वोट जो टर्न हुआ है वो हरीश जी मीणा के फेवर में हुआ है और वो जीत सकते हैं, भाजपा के यहाँ से सीट जा सकती है। इनका ये अनुमान है, क्योंकि परिणाम तो 4 तारीख को आने हैं। आप अनुमान क्या लगा रहे हैं कि जो गुर्जर समाज था उसकी प्रतिष्ठा भी दाव पे थी कि उनका कैंडिडेट मैदान के अंदर था एक तरफ, लेकिन सचिन पायलट भी थे, तो इस बार गुर्जर समाज किसके साथ रहा आखिर? अब की बार गुर्जर समाज सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी के साथ रहा है, और जौनापुरिया जी ने जो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनके काम को देखते हुए एक बार नरेंद्र भाई मोदी ने उन पर फिर दाव खेला है और वो जीतेंगे। कितना परसेंट गुर्जर उनके साथ रहा? 90% गुर्जर समाज जौनापुरिया जी के साथ रहा है। तो क्या पायलट साहब का जो इम्पैक्ट वो पायलट साहब का कितना असर होता है वो 4 जून को पता चलेगा। इनका कहना है कि सचिन पायलट का असर गुर्जर समाज पे कितना रहा वो तो 4 तारीख को पता पड़ पाएगा। आप गुर्जर समाज के एक अच्छे लीडर हैं, क्या लगता है कि सचिन पायलट साहब का इम्पैक्ट रहा है, या जो गुर्जर समाज हमेशा, क्योंकि देखा गया कि पिछले 2 चुनाव में गुर्जर समाज अपने कैंडिडेट के साथ रहा है, यहाँ दुविधा की स्थिति में था, क्या लग रहा है इस बार आपको? इनफैक्ट तो पायलट साहब का पड़ेगा नहीं जी। यहाँ राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र में एक गुर्जर को टिकट मिला है, और गुर्जर समाज के लिए सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पार्लियामेंट में भी उठाया कि गुर्जर समाज को आरक्षण चाहिए, रेजिमेंट चाहिए। तो गुर्जरों का एक प्रभाव था कि हमारी जाति का एक कैंडिडेट मिला है, तो वो तो चुनाव जीते, और जौनापुरिया जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और कोई असर पायलट साहब के साथ थे गुर्जर, तो 2000 उसमें तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। एक कैंडिडेट राजस्थान में एक ही था गुर्जर समाज से, तो जौनापुरिया जी चुनाव जीतेंगे। पूरा समाज उनके साथ था। 95% लोगों ने पायलट साहब इसको जौनापुरिया जी को वोट किया है, और वो जीतेंगे सर। मतलब गुर्जर समाज चाहता है कि जौनापुरिया जीते? हाँ, गुर्जर समाज, मतलब एक आकलन है आपका कहना? गुर्जर समाज ये चाहता है कि हमारा कोई पार्लियामेंट में बोलने वाला तो हो, हमारी आवाज़ उठाने वाला तो हो। राजस्थान में एक सीट मिली है, तो समाज ने चाहा कि वो चुनाव जीते और समाज का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाए, जहाँ से रीति और नीति बनती है। और अभी आरक्षण का मुद्दा हमारा 9वीं अनुसूची का चल रहा है, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जौनापुरिया जी चुनाव जीते और पार्लियामेंट में 9वीं अनुसूची में डलवाएं, और गुर्जर समाज को कुछ फ़ायदा मिले इनसे। और अब तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी चाहिए इनको, तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीतेंगे और समाज को कुछ फ़ायदा मिले इनसे। और फ़ायदे के लिए हमेशा बोलते भी हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में कई बार गुर्जर रेजिमेंट, गुर्जर 9वीं अनुसूची आरक्षण के लिए मुद्दे उठाए, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव जीते और समाज का कुछ भला हो। इनका कहना था कि जो सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं वो लगातार संसद के अंदर गुर्जर से जुड़े मुद्दे उठाते रहे, चाहे स्थानीय समस्याओं की बात तो रही होगी, लेकिन गुर्जर समाज क्या उम्मीद कर रहा है? क्योंकि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि सचिन पायलट का भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव हमेशा रहा है गुर्जर समाज के ऊपर। क्या लगता है कितना असर डलने वाला है इस परिणाम के ऊपर?
देखिए, सचिन पायलट साहब जो है वो गुर्जर समाज के ही नहीं अपितु पूरे भारत के इंटरनेशनल लीडर हैं। तो एक सामाजिक नेता के रूप में हम उनको न जोड़ करके वो 36 कौम के नेता है। हमारे समाज में हालांकि ये है कि गुर्जर समाज जब से सचिन जी पायलट साहब मुख्य भूमिका में आए हैं राजस्थान राजनीति में, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद गुर्जर समाज लामबंद हुआ है। और उसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिला कि 2019 में जो पूरी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में 49 सीट्स जो कांग्रेस की विधानसभा है, उसमें से 42 सीट कांग्रेस की थी वो टोटल लोक विधानसभा में से, और पायलट साहब को विजय मिली। हालांकि ऊपर पार्टी का निर्णय जो भी रहा, उसके बाद गुर्जर समाज में रोष था कांग्रेस के प्रति। दोबारा जब 2023 में चुनाव हुआ तो 19 सीटों पे 36 पे भाजपा आ गई। गुर्जर समाज का रोष पायलट साहब के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ था। उसके बाद पार्टी का साथ दिया है पायलट साहब के पीछे, क्योंकि हमारा समाज विशेष रूप से पायलट साहब के पीछे रहा है। अभी आपने देखा होगा जयपुर ग्रामीण, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, सभी पे भरपूर गुर्जर समाज ने कांग्रेस का साथ दिया है। बहुत अच्छे लीडर, पूर्व वक्ता, पूर्व अच्छे लीडर भाजपा के प्रहलाद जी गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन करी और गुर्जरों ने वहाँ पे अच्छे रूप से कांग्रेस में आए। गुर्जर और मीणाओं की एकता का वहाँ पे परिचय दिया है, क्योंकि मीणा हमेशा गुर्जर और मीणा हमेशा अलग अलग दो भागों में बटे रहते थे। प्रहलाद गुंजल को जो कोटा से टिकट मिला उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ से टोंक से विधायक पायलट साहब है। पायलट साहब की भी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। और जो बरसों से आरक्षण के बाद गुर्जर मीणाओं का जो विरोध देखने को मिलता था लोगों को, वो इस बार खत्म होगा कि गुर्जरों का कई प्रतिशत जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है और अच्छा सा प्रतिशत इस बार कांग्रेस के पक्ष पे वोट देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये कहना है कि जब अब जो आरक्षण को लेके जो मीणा समाज में और गुर्जर समाज के अंदर एक दरार आ गई थी, वो दरार ख़त्म हो गई और उसका असर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट जो है हरी जी मीणा के साथ खड़े हुए थे, उनकी गारंटी दे के आए थे। तो गुर्जर समाज क्या उम्मीद कर रहा है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि गुर्जर समाज परंपरागत वोट बैंक जिसका रहा है, जातिगत ये माना जाता है, जाति के साथ है। तो इस बार क्या देखने को मिला है? सच पूछे तो राजस्थान से अलग मैटर है स्टॉक का। कारण उसका ये है कि हमने जो ये पायलट साहब की बात चल रही है, पायलट साहब हमारे हीरो हैं, हमारे स्टार हैं, हमारे माननीय हैं, लेकिन पायलट साहब के जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी गुर्जर लामबंद था और पायलट साहब इस भूल में नहीं रहे। गुर्जरों की वजह से ही वो जीते हैं। गुर्जर उनके साथ थे, उस टाइम पे बीजेपी को वोट नहीं दिया और वो इस गलतफहमी में नहीं दिया कि हो सकता है कांग्रेस के अंदर फिर सरकार बन जाए राजस्थान में और इनको कोई अच्छा पद मिल जाए। इस भावना के तहत उनको दोबारा टोंक से हमने एमएलए बना के भेजा है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब सरकार बनाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस को, अगर बनती है तो। बाकी जो देश का माहौल है उस माहौल के अनुसार हम टोंक वालों को भी लग रहा है कि भाई वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। तो एक गुर्जरों के अलावा एक अलग मैटर था कि क्या इस टोंक को 5 साल के लिए सुलह दिया जाए। एमएलए भी कांग्रेस का और एमपी भी अगर कांग्रेस का हो जाता है तो मेरा ये समझता है कि जो टोंक 5 साल नहीं 25 साल पीछे हो जाएगा। ये भावना लोगों में थी। वोट कम हुआ, वोट कम इसलिए हुआ कि लोगों को ये जो कैंडिडेट जिन्होंने दिए थोपे, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके वजह से लोगों ने कम वोट किए हैं। बाकी मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जौन प्रिया जी इस बार जीत रहे हैं। कारण उसका ये नहीं है कि वो गुर्जर हैं, कारण उसका ये है कि उन्होंने 10 साल सेवा की है। और मैं आपको ये विद चैलेंज ये बात कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि आज दिन तक कोई भी सांसद लोकल भी हमें इतना टाइम नहीं दे पाया जितना इसने दिया। इसने सेवाएं की। मैं मानता हूं कि ये गांव के अंदर किसी का घर नहीं जानते होंगे, लेकिन उस गांव की पगडंडी जरूर ये जौनप्रिया जी जान गए। इसलिए इन जौनप्रिया जी को निजी फायदा और फिर सबसे बड़ा मोदी फैक्टर, इन सबका फायदा मिलेगा। आप गुर्जरों के भरोसे न रह करके आप 36 कौम की बात कर रहा हूँ मैं, 36 कौम ने वोट इसको बीजेपी को दिया है इस बार, खाली इसलिए कि टोंक को बचाया जाए। इसलिए मेरा ये मानना है कि जौनप्रिया जी जीत रहे हैं। इनका कहना था कि जो पीएम मोदी का जो फैक्टर था कि पीएम मोदी एक बार फिर से बने और खासतौर से गुर्जर समाज के सामने खुद का अपना कैंडिडेट, क्या लगता है कि ये दाव चलने वाला बीजेपी का? नहीं सर, देश को तो मतलब क्या है कि देखो नरेंद्र मोदी की जरूरत है और हमारे जो एमपी साहब हैं आम आदमी से मिलते हैं, गरीब आदमी से मिलते हैं, किसी प्रकार का इनको घमंड नहीं है। हमने पहला नेता देखा है ये कि छोटा सा बच्चा भी इनके पास मिलने के लिए जाता है तो उनसे भी मिलते हैं, सुनते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं। इतने सांसद आ गए लेकिन वो क्या है कि 5 साल में शकल दिखाए नहीं, बस चुनाव के टाइम में आएंगे फिर चल जाएंगे। साहब ने काम भी करवाया है, गुर्जर समाज ने वोट भी दिया है, फुल वोट दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है जो चुनाव ये जीतेंगे।
लेकिन इनका कहना था कि गुर्जर समाज ने जो वोट है वो खुल के अपने जो जातीय कैंडिडेट थे जो कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया थे भाजपा के, उनके साथ रहे। लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट ने वोट बैंक में सेंध लगाई है, कहीं ना कहीं सेंध लगाई है, क्या लगता है और क्या इसका परिणाम देखने को मिलेगा? परिणाम तो देखो 4 जून को आएगा, लेकिन इसका रेशो 70-30 का रहेगा। 70% बीजेपी की तरफ है गुजर, 30% जो पार्टी में था वो पार्टी में दिया है। इस बार इतना वो लहर नहीं थी। दूसरी बात, नवीन सूची के लिए हमने गुजरों ने काफ़ी कई बार चिल्ला जी कह रहे हैं आप हमारे सांसद महोदय हैं, आप आवाज़ उठाओ। एक नहीं आपके 25 सांसद हमने पहले बीजेपी ने चुन के पूरे एक तरफ राजस्थान में गुजर दिया है, इस बार भी दिए हैं लोग। तो हम तो यही मांग करते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है तो फिर नवीन सूची में हमारा आरक्षण डलना चाहिए। हमारी मुख्य मांग यही है। इनको पूरे जोर शोर से हमारे MP 2 बार बने, पहले दोनों बार बने, क्या बताया इनकी चली नहीं, क्या बात हुई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो फीका रहा, हमारा कोई मतलब नहीं निकला। नवीन सूची में नहीं डला जब से गुजर यथास हैं, और इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि कर्नल साहब नहीं हैं तो गुजरों उन्होंने योद्धा बना के गए हैं, तो हम कुछ रास्ता निकालेंगे। इसका 4 जून बाद में माह पड़ा हुआ है गुजरों का बहुत बड़ा कोटा में, तो इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो मैं तो निवेदन यही है मेरा तो कि हमारे जो सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, तो इसमें नवीन सूची में डलना चाहिए गुजर समाज। यही मांग है, इसकी यही आशा है कि हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हमने 2023 विधानसभा चुनाव में एक तरफा बीजेपी को वोट किया है गुजरों ने, क्योंकि पायलट के साथ पहले दगा किया है कांग्रेस सरकार ने, इस वजह से हमने पूरी 200 विधानसभा में एक तरफा बीजेपी को दिया है वोट। तो हम यही मांग करते हैं कि हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कि गुजर समाज 4 तारीख के बाद में बहुत बड़ा फैसला लेगा। इस बार यहाँ क्या परिणाम देखने को मिल सकता है? यहाँ परिणाम अभी कह नहीं सकते, तो गुजरों के दोनों हाथों में लड्डू है। मैं तो सत्य कहता हूँ कि कारण हमारे पायलट साहब की वजह से अगर हरी जी जीत रहे हैं तो हम पूरे जोर से फिर उनको भी कहेंगे, और माननीय श्रीमान सुखबीर सिंह जौनापुरिया 10 साल से सेवा दे रहे हैं तो उनकी सेवा का फिर इंतजार करेंगे। तो ये तो टोक के गुर्जर नेता जिनका कहना था कि गुर्जरों के दोनों हाथ के अंदर लड्डू है, क्योंकि यदि सुखबीर सिंह जौनापुरिया जीतते हैं तो वो उनके समाज के सांसद बनेंगे दोबारा, मतलब लोकसभा से उनके जाति का एक आदमी चुन के जाएगा, और यदि हरीश जी मीणा जीतते हैं तो सचिन पायलट की भी प्रतिष्ठा आगे बढ़ती है। अब परिणाम 4 जून को आना है, टोंक के गुर्जरों की इच्छा कितनी पूरी होती है ये 4 जून को पता पड़ पाएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।